यार ये आईएक्स के शेयर के साथ क्या हो रहा है? कभी शेयर गिर जाते हैं, कभी जंप कर जाते हैं। यार ये समझने के लिए ना थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। आईएक्स ना इंडिया का सबसे बड़ा पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसने इंडिया के पावर ट्रेडिंग मार्केट में काफी टाइम तक नियर मोनोपोली एंजॉय करी है, विद मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 84%। नाउ कम्स द चेंज। 23 जुलाई 2025 को आईएक्स का शेयर 30% गिरा जब सीईआरसी ने फाइनल ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर के हिसाब से डे अहेड मार्केट कपलिंग जनवरी 2026 से स्टार्ट होनी थी। अब मार्केट कपलिंग क्या है और किस तरह से आईएक्स को इम्पैक्ट कर सकती है, पहले ये जानते हैं। देखो, इंडिया के पास ना मल्टीपल पावर एक्सचेंजेस हैं, जिसमें आईएक्स का प्राइस अलग है, पीएक्सआईएल का अलग है, एचपीएक्स का अलग है। लेकिन मार्केट कपलिंग इस सिस्टम को बदलना चाहता है। इसमें सब एक्सचेंजेस के बाय सेल ऑर्डर्स एक सेंट्रल सिस्टम में पूल होंगे, जिसमें एक कॉमन क्लियरिंग प्राइस निकलेगा। दैट मींस प्राइस डिस्कवरी आईएक्स के कंट्रोल से निकलकर सेंट्रल सिस्टम के पास चली जाएगी। पहले आईएक्स की लिक्विडिटी ही उसकी स्ट्रेंथ थी। अब जब प्राइस सेंट्रली डिसाइड होगा तो छोटी एक्सचेंजेस को भी आईएक्स जैसा प्राइस मिल सकता है बिना लिक्विडिटी बिल्ड किए। इसका मतलब ये हो सकता है कि आईएक्स का वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो स्लो हो और स्केल का बेनिफिट उतना पावरफुल ना रहे। तो आईएक्स ने इस ऑर्डर पे कैसे रिएक्ट किया? अगस्त 2025 में आईएक्स कोर्ट गया और सीईआरसी के ऑर्डर को इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एपीटीईएल में चैलेंज किया। कंपनी का आर्गुमेंट था प्रोसेस और ट्रांसपेरेंसी पे उन्हें कंसर्न्स हैं। फिर क्या था, सितंबर से नवंबर 2025 के बीच एपीटीईएल ने आईएक्स की अपील को माना और बाकी पावर एक्सचेंजेस जैसे कि पीएक्सआईएल और एचपीएक्स को भी रिस्पोंडेंट्स के तौर पर इंक्लूड किया। इससे मार्केट को लगा शायद जो डिसीजन है वो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब 6 जनवरी 2026 को स्टॉक वापस ऊपर गया। ये वो 9% वाली ही रैली है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि हियरिंग के दौरान एपीटीईएल ने रेगुलेटर से काफी टफ क्वेश्चंस पूछे, रेगुलेटर की इंडिपेंडेंस पर और पूरे रूल मेकिंग प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर। मार्केट को लगा शायद जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिले हो और आईएक्स अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर ही ऑपरेट करे, पर ये ऑप्टिमिज्म ज्यादा टाइम तक नहीं चला। क्यों, शेयर वापस प्रेशर में आ गए क्या? 9 जनवरी 2026 की हियरिंग में सीईआरसी के लॉयर ने और टाइम मांगा, क्लैरिफाई करने के लिए कि जुलाई 2025 का ऑर्डर विड्रॉ या रिवाइज हो सकता है या फिर नहीं। बस यहीं से जो अनसर्टेनिटी है वो वापस आ गई। यार तो इन्वेस्टर को इस सब में क्या देखना चाहिए? आईएक्स की करंट वोलेटिलिटी जो है ना वो ना तो डिमांड से रिलेटेड है ना ही क्वार्टरली परफॉर्मेंस से। ये एक हेडलाइन ड्रिवन रेगुलेशन लेड स्टॉक बन चुका है। जब तक फाइनल क्लैरिटी नहीं आती, शॉर्ट टर्म में स्विंग्स रहेंगे और लॉन्ग टर्म के आंसर सिर्फ एक जगह से आएगा, एपीटीईएल की फाइनल रूलिंग। अगर आईएक्स के फेवर में आता है तो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी इंप्रूव होगी। जब तक वो क्लियर नहीं होता, आईएक्स का शेयर प्राइस न्यूज पे चलेगा। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.